ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। साकार मुरली का सार 3 जून 2023। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाप सबको सुख देते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी फूल बन सबको सुख दो, किसी को भी कांटा नहीं लगाओ, सदा हर्षित रहो, ऑटोमेटिकली रहेंगे। जिनको सुख देंगे उनके अंदर से जो दुआओं की जो ऊर्जा, जो ताकत, जो शक्ति मिलेगी, आपको वो खुशी भी देगी, ताकत भी देगी। ये बहुत ही सूक्ष्म कर्मों के आदान प्रदान की गति है। इसलिए आज बाबा उसी पर ध्यान दिला रहे हैं। मीठे बच्चे, जैसे बाप सबको सुख देते हैं, इसलिए उन्हें ईश्वर, भगवान, खुदा, अल्लाह, गॉड, परम पिता, रहम का सागर, प्यार का सागर, सुख करता, दुख करता आदि से पुकारा जाता है। मीठे बच्चे, जैसे बाप सबको सुख देते, ऐसे तुम बच्चे भी फूल बन सबको सुख दो, किसी को भी बच्चे कांटा नहीं लगाओ, हर्षित भी रहो। अटेंशन दो हर्षित रहने पर। लटका हुआ चेहरा तो दुखदाई होता ही होता, अपने लिए भी औरों के लिए भी। अच्छा, बाप जब बच्चों से मिलते हैं तो कौन सी बात किन मीठे शब्दों से पूछते हैं? उत्तर बाबा कहते हैं, बाप जब अपने बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं क्या? मीठे मीठे सिकीलधे लाडले बच्चे, खुश मौज में हो। बाबा की संतान बनकर भी अगर खुश मौज राजी में नहीं रहे तो फिर कब रहेंगे? पूरे कल्प में कोई ऐसा समय आप मुझे बता दें। तो बाबा पूछते हैं, मीठे मीठे लाडले सिकीलधे बच्चे, खुश मौज में हो। यह प्यार के बोल शिव बाबा के मुख से ही अच्छे लगते हैं। प्यार से शिव बाबा पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो, क्योंकि बाप जानते हैं बच्चे अभी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। माया पहलवान बन बच्चों को पीछे हटाने आती, इसलिए बाबा पूछते हैं कि बच्चे माया जीत बने हो। सदा समर्थ उस्ताद बाप याद रहता है, खुशी रहती है। ऐसा है हमारा मीठा बाबा और मीठा बाबा का मीठा परिवार। मुझे याद आता है 91-92 के टाइम पर पांडव भवन जाने का सौभाग्य मिला। शरीर का रंग तो काला कलूटा है ही हमारा, लेकिन ये आंखें थोड़ी बाहर और ऐसे ऐसे करके था लक्कड़। ओम शांति भवन से आते हुए पांडव भवन की ओर दादी बाबा के कमरे के सामने बैठे। दादी माना प्रकाश मणि दादी अकेले बैठे हैं। ठंड का मौसम है, धूप सेक रहे। इतनी बड़ी ताकत दुनिया के हिसाब से गांव का प्रधान भी थोड़ा ठीक ठाक होता है, वो भी गनर रखता है अपने साथ, ढंग से बात नहीं करता किसी से। वो दादी जी जिन्हें ऑलरेडी उन्हें 2-3 पुरस्कार शांति दूत की स्टेट लेवल पर और वैसे भी कई मोहनलाल सुखाड़िया का भी, मतलब कई पदक तो दादी जी को ही मिले। तो मैंने पढ़ा हुआ था कि शांति दूत
का पदक दादी को मिला हुआ है। मैंने कहा अरे कमाल है, वंडर। दादी की नजर से नजर मिली तो सर ऐसे हुआ, दादी ओम शांति। ए मुट्ठे इधर आओ, कैसे हो? सब राजी खुशी हो? कहां से आए हो? कहां ठहरे हो? सब ठीक ठाक है? वाह बाबा वाह, कमाल है तेरी सेवा, अपने जैसे कितनों को बना दिया। कहते हो कार्य गुप्त है, यहां तो सब कुछ प्रत्यक्ष है, बस देखने की समझने की बुद्धि चाहिए, बुद्धि। आज भी बाबा के घर से हर प्रकार का ध्यान रखा जाता है, जो जाते हैं उन्हें अनुभव होता है इन चीजों का। अच्छा, तो बाबा कहते बच्चे, बाबा पूछते हैं राजी खुशी है तो दिल गदगद होता है ना कि ऐसे पिता की संतान, ऐसी संस्था में हमारा आगमन, ऐसे परिवार के सदस्य, हो सौभाग्य। हाय हाय नहीं, वाह वाह वाह, जितने वाह लगा दो उतने संगम पर कम है। गीत बजा है, माता ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता। संसार में कोई भी किसी भी जीवन के क्षेत्र में मां की ममता, मां का प्यार, मां की शिक्षाओं का रोल विशेष होता है। वीर शिवाजी हो या फिर डाकू सुल्ताना की मां हो, अच्छाइयों में और बुराइयों में, दोनों में मां की शिक्षाओं का बहुत गहरा रोल होता है। इसलिए हे मातृशक्ति, तू चाहे तो दुनिया को बदल दे मिनटों में और चाहे तो बुराई की तरफ बदल दे सेकंडों में। बाबा भी मातृशक्ति को नमन करते हैं और अग्रणी रखते हैं, आगे रखते हैं और कह रहे हैं गीत के माध्यम से, माता ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता। वो घर स्वर्ग से कम नहीं है जहां पर देवी स्वरूपा संस्कारों वाली माता का विराजमान हो। ओम शांति। भगवान वाच, अब शिव कोई शरीर का नाम नहीं है, उस विचित्र शाश्वत सत्ता का नाम है शिव। इन ब्रह्मा को कोई भगवान न कह न सके। जो भी के नहीं है वो शायद थोड़ा सा ऐसा मानते होंगे कि अपने इन्हीं को भगवान या गुरु मानते हैं, लेकिन जो बीके हैं वो इस बात को गहराई से जानते हैं। बाबा कहते हैं इन ब्रह्मा को कोई भगवान कह न सके। ब्रह्मा कहते हैं शिव भगवान वाच, ब्रह्मा का भी बाप शिव है। ब्रह्मा को ब्रह्मा किसने बनाया? रचयिता बाप जरूर मूल वतनवासी, ऊंचते ऊंच ही होगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ऊंचते ऊंच तो नहीं कहते। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माए नमः। परमात्मा है, ऊंच है। ऊंचते ऊंच तो क्रिएटर बाप ठहरा अर्थात शिव। बच्चे जानते हैं ऊंचे ते ऊंच बाप से हम वर्षा लेने आए हैं संगम पर। देखो बच्चे, तुम्हारी ये ब्रह्मा माता भी है तो प्रजा का पिता भी है। ये बड़ी गुहे और रमणीक बातें हैं बच्चे, समझने के लिए। जो महसूस करे समझे वही इस जीवन का, इन संबंधों का आनंद प्राप्त करे। बड़ी गुहे और रमणीक बातें समझने की हैं बच्चे। शिव बाबा आते हैं, आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। शिव बाबा इस मुख द्वारा कहते बच्चे तुम मेरे हो। क्या कहते? तुम मेरे हो। फिर बच्चे कहते हैं हाँ बाबा आप भी हमारे हो। हाँ, ये प्यार की फीलिंग उधर तो है, थोड़ा इधर भी हो जाए फिर कहना ही क्या। बाबा कहते तुम मेरे हो। बच्चे भी कहते हाँ बाबा आप भी हमारे हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुम बच्चे बन सकते हो बाप के। शिव बाबा कहते बच्चे ख्याल रखना वर्षा तुमको
मुझ बाप से लेना है। शिव बाबा कह रहे हैं ख्याल रखना, ब्रह्मा से नहीं मिलना है बच्चे, बिल्कुल नहीं मिलना है ना। कहीं किसी की बुद्धि शरीरधारी अव्यक्त अलौकिक पिता में ना फंस जाए, इसलिए बाबा समझा रहे हैं पारलौकिक पिता में ही फंसे। ब्रह्मा से नहीं मिलना बच्चे, बिल्कुल नहीं मिलना। स्वर्ग की राजधानी का वर्षा बाप से मिलता है, अर्थात शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो तो विक्रम भी विनाश हो। तुमको ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती को याद नहीं करना, लेकिन याद रहे कि रिस्पेक्ट फुल करनी है अपने बड़ों की, अपनी बाबा के घर में बनी हुई निमित्त आत्माओं की। उम्र में चाहे वो छोटे भी हों, यहां तो मम्मा बाबा की बात है जो हमारे आदर्श हैं। हमेश बाबा कहते हैं बच्चे याद शिव बाबा को करना है, फॉलो मम्मा बाबा को करना है। तो सम्मान तो करना पड़ेगा ना जिनके कदम पे कदम रख के चल रहे हैं। लेकिन ज्ञान की गहराई कहती है कि मन और बुद्धि को टिकाना वो शिव बाबा के अंदर है। अटैचमेंट शिव बाबा से रखनी है, क्योंकि प्राप्तियां उन्हीं से होनी है सब कुछ। देखो बच्चे, बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तो बहुत हैं, रुक्मणी, सत्यधामा, सत्यभामा आदि को कहते हैं भगाया। बच्चे ऐसे ऐसे बहुत नाम डाले हैं श्री कृष्ण को ईश्वरीय सत्ता स्थापित करके, बहुत सारी संगम की बातें उनके साथ जोड़ दी हैं जो वास्तव में शिव बाबा और शिव बाबा के बच्चों की गाथाएं थी। नाम दादा लेखराज था तो लाखा भवन कहते थे। इस यज्ञ में मिसाल है कि लाखा भवन को भी लोगों ने आग लगा दी, और उधर भी गायन है कि लाखा भवन को आग लगाई गई। और बहुत ही सुंदर उसमें एक बात आती है, ये कथा है परमार्थ के पुरुषार्थ की, है ना। अर्जुन बने महारथी और वो बने सारथी ईश्वर। तो ये वर्तमान संगम युग की बातें बाबा कहते हैं। आटे में नमक मिसल ऐसी ऐसी बातें हैं। वहां विस्तार पूर्वक स्थूल में बहुत ज्यादा लिख दिया, लेकिन यहां पर भी वो बातें हुई हैं किसी न किसी तरीके से। कैसे कैसे यज्ञ की शुरुआत में हमारी बहनें जिनके ऊपर विघ्न पड़ते थे, घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, तो वो कैसे कैसे आए। और जो वर्तमान पाकिस्तान है, जब वो बंटवारा हो गया तो वहां से भी सब अपना घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, धन दौलत सब बाबा के साथ छोड़ के चले आए। तो उन्होंने फिर दिखा दिया कि फलाने को भगाया, ढिकाने को भगाया, 16,108 आदि आदि ये सब बातें। बाबा कहते बच्चे महाभारी महाभारत युद्ध भी शास्त्रों में गाया हुआ है। फिर उनको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये देखो बाबा ने पहले ही बोल दिया, इब्बी तुब्बी तिब्बी में हद, समझे। एक विश्व युद्ध हो चुका, दूसरा भी, अब तीसरे में पूरा काम तमाम होगा। ये बाबा ने कितने वर्ष पहले कह दिया। आसार नजर आते हैं प्यारे, आसार नजर आते हैं, संसार के आसार। छोटी छोटी रिहर्सल तो होती रहती है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, फिर थर्ड वर्ल्ड वार, भाई तीसरी में एंड। बच्चे मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं नई दुनिया के लिए। जानते हो विनाश होगा, लड़ाई लगेगी बड़ी जोर से, नहीं तो इतना बड़ा मौत कैसे आए, है ना। एक साथ कैसे सब जाएंगे ऊपर। तुम्हारी भी लड़ाई है अभी, माया के साथ युद्ध है। उन्होंने स्थूल युद्ध का मैदान दिखाया है। महाभारत एक ऐसा युद्ध जिससे भारत महान बनेगा, एक आंतरिक जिससे व्यक्ति की आत्मा यानी वो पुरुष महान बनता है युद्ध को जीतकर। और जब दुनिया के हिसाब से बिल्ले लड़ेंगे, माखन भारत को मिलेगा, ये महान भारत बनेगा जिसको कहते हैं महाभारत। देखो बच्चे, तुम बच्चे जानते हो
कहते हैं बाबा, जो अच्छी रीति धारणा करते हैं ज्ञान की, उनको फूल कहा जाता है। कांटा उसको कहते हैं जो एक दो को दुख देने का कार्य करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुमको फूल बनाने आया हूं, वो भी पवित्र खुशबूदार फूल। एक दो को अथाह सुख देते हैं सती। वहां बच्चे जानवर भी एक दो को सुख देते हैं। शेर बकरी भी एक घाट पानी पीते हैं। खेल तो संस्कारों का है ना। कुत्ते बिल्ली चूहे एक ही घर में पले होते हैं, प्यार से रहते हैं हिल मिल के, है ना। कलयुग में भी ये सारी बातें देखने को मिलती हैं। तो वहां तो पूरा सिस्टम ही परिवर्तन है। देखो बच्चे, वह अवस्था अभी बच्चों को यहां संगम पर धारण करनी है। इतना स्नेह हो हमारे अंदर, आपसी प्यार हो। हम कहते हैं जबकि हमने सफेद कपड़े धारण कर ही लिए, जबकि हम बाबा के बन ही गए, फिर और क्या चाहिए? क्या चाहते हो? अपनों से बात भी नहीं कर सकते, वंडर है। अरे कम से कम ज्ञानी योगियों के साथ तो हिल मिल कर रहो। सुख दुख छोड़ो, बुरा वक्त आएगा साथ, क्यों आएगा बुरा वक्त, लेकिन निस्वार्थ भावना से एक दो के साथ चलना, ये जीवन छोटा लगेगा, नहीं तो बोर हो जाते लोग। ये जरूरी है वर्तमान समय पर, नहीं तो आत्माएं भीड़ भरी दुनिया में सूख जाती हैं, उन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो ये भी हमारा एक फर्ज है। दो शब्द किसी के प्यार से बोल लिए तो क्या जाता है, ना कोई दे देता है ना कोई ले लेता है, बस एक एहसास जगा जाता है कि हम सब एक हैं, हम सब एक पिता की संतान हैं। बाबा कहते बच्चे, वह अवस्था अभी बच्चों को धारण करनी है। सतयुग में तो तुमको प्रारब्ध मिलती है, ड्रामा अनुसार, नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार धारणा करते और कराते हैं। देखो बच्चे, पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ होता नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, या ब्रह्मा तो ऐसे कह ना सके, या कहते हैं तुमको वर्षा भी मिलेगा उस बाप से, किसे, बड़े बाबा से, शिव बाबा से। या बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाता हूं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको मालिक बनाता हूं, मैं खुद नहीं बनता, सदैव कर्मातीत रहता हूं, हमको कर्म बंधन में बंधना नहीं पड़ता। शिव बाबा कभी कर्मों के बंधन में नहीं बनता, हमको कर्म बंधन से अतीत होकर फिर नए कर्म संबंध में जुटना सिखा रहा है बाबा हमें, बच्चों को भी कर्मातीत बन करके। देखो बच्चे, इसलिए पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ कराने वाला बाबा बैठा है। अच्छा, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं जो प्रभु आके समझाते हैं। बच्चे ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां पुरुषार्थ करते हो, तो ब्राह्मणों को भी इतना ही मीठा बनना है, सबको सुख देना है। बच्चे बाप कितना मीठा है, ऐसा मीठा बनना है, बाप समान बनना है ना। डरो नहीं। दुनिया के लोगों की जो सोच, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। संसार में कहते हैं जो ज्यादा मीठा होता है अपना नाश कराता है। ना मानो तो देख लो विद प्रूफ, मीठे गन्ने को कोल्हू से फेरा जाता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हे आत्मन, हम ईश्वरी आज्ञा पर मिठास धारण कर रहे हैं, रूहानियत धारण कर रहे हैं, अपनत्व की भावना अपना रहे हैं जीवन में। हम गन्ने नहीं है जो हमें कोई पेड़ देगा, रस निकाल लेगा। हम अजर अमर अविनाशी आत्माएं हैं। जरूरत है व्यवहारिक जीवन में बहुत अच्छा बनने की। सत्य तो यह है कि अपना ही फायदा है। अच्छे लोगों को भल शुरुआत में कोई ना भी पहचाने, लेकिन संसार नमन करता है। जरूरत है एक अच्छे व्यक्ति की हर जगह पर, दिव्य गुणधारी की जरूरत है।
चोर चोरी करता है, डाकू डाका डालते हैं, स्मगलर स्मगलिंग करते हैं, उन्हें भी एक अच्छा विश्वास पात्र व्यक्ति चाहिए। यानी गलत व्यक्ति भी एक अच्छा आदमी ढूंढता है। तो इतनी ताकत है अच्छाई में। डरो मत, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारा सुरक्षा कवच स्वयं सर्वशक्तिमान बाबा है। इसलिए अपने को अच्छा बनाने में किसी भी एंगल से पीछे मत रखो। वर्तमान और भविष्य दोनों का फायदा है, तो वर्तमान और भविष्य दोनों का फायदा है, ऐसा काम तो करना चाहिए ना। बाबा कहते बच्चे, तुम ब्राह्मणों को भी आपस में बहुत बहुत मीठा बनना है, मीठा, सबको सुख देना है। बाप कितना मीठा है, ऐसा मीठा बनना है। बाप बहुत प्यार से बोलते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे। शिव बाबा कैसे प्यार से बात करते हैं, बच्चे खुश राजी हो, राजी भी हो, खुश भी हो। या बाबा पूछते हैं, बच्चे कभी माया का वार तो नहीं होता ना? तूफान तो माया के बहुत आएंगे, बहुत, परंतु बच्चे बॉक्सिंग में हारना नहीं, उस्ताद समर्थ बैठा है। माया भी कोई कम नहीं है, परंतु ऐसे थोड़े ही हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही है कि इस माया सबको हराएगी नहीं। बच्चे अभी तुम समझते हो माया भी पहलवान है, तो बाप भी पहलवान है। जीत किनकी होनी? आखिर तो सत्य की होनी ना। तो बड़ा बड़ा पहलवान तो शिव बाबा हो। देखो बच्चे, ब्रह्मा भी सबसे बड़ा पहलवान है। तुम बच्चे नंबरवार गंगाएं हो, इसमें मेल्स भी बहुत हैं। जगदीश, संजय का टाइटल जिनको दिया था, उनको समझाने का टैक्ट बहुत अच्छा है। कहीं पर भी क्वेश्चन आंसर हमारी बहनों से कोई करता था तो भाई साहब आगे पहुंच जाते थे। बहुत सारा उन्होंने पढ़ा हुआ था, अचानक ही नहीं हो गया। कई भाषाओं की नॉलेज के धनी थे वो। आज हम अपने ऊपर मेहनत नहीं करते। काश हम अपने ऊपर मेहनत करें, जहां से जो मिले वो सीखें, गुणधारी बने। समय तो मिलता है, परंतु खाने और सोने में हम गवा देते हैं। काश हम कुछ पढ़ने का भी संस्कार डालें। और कई तो ऐसे कट्टर बन गए हैं, वो कहते हैं अखबार देखना भी पाप है। किसने सिखाया? किस मुरली में निकला है? कोई न्यूज सुनना वो भी पाप है, ये किसने सिखाया? नहीं। इतने कच्चे हो जो अखबार देख करके तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इतने मामूली मतलब छुई मुई के पौधे हो जो खबर देख करके तुम्हारा मन हिल जाएगा। कमाल है। अंत समय में क्या क्या होगा? तो कम से कम अपने को लायक बनाने के लिए ये चीजें जरूर सीखो। हाँ, तपस्या करो। दिल बाबा के साथ जुड़ गया है, एक का प्रभाव पड़ चुका ना। अब कैसे इन सब बातों का प्रभाव पड़ सकता है? और फिर क्या उस कबाड़ी से भी नहीं सीखते जो चुंबक अपने साथ में रखता है? कचड़े से भी चुंबक उठा लेता है, कचड़े को छोड़ देता है। यही तो सीखना है। अगर ये भी नहीं सीखना तो भैया जंगल में चले जाओ। फिर इस दुनिया में क्यों ठहरे हो? यहां तो कभी भी फिर कुछ भी हो सकता है। नहीं चाहोगे तो भी हो जाएगा। फिर क्या होगा? अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तब कहां जाओगे? इसलिए चिंतन, दर्शन हर बात का जरूरी है। बाबा कहते बच्चे देखो, जैसे जगदीश, संजय, उनको समझाने का टैक्ट बहुत अच्छा है। या भी एक मिलिट्री है, कमांडर इन चीफ, मेजर, जनरल, सब है यहाँ पर। बाबा की भी आर्मी है, हो रही तैयार। बाबा आपकी आर्मी है ना। यह गुप्त सेना है, इनकॉग्निटो। भेंट तो है ना, उन्होंने कौरव पांडवों की भेंट उल्टी कर दी है। अब बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, जज करो, जज योर सेल्फ, जज करो मेरी सुमत और श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर कुमत पर चलते आए। यह श्रीमत अर्थात सुमत है, और जहां सुमत वहां संपत्ति, नाना, सुख, शांति, सब कुछ विराज जाता है। वहां शास्त्रों में लिखा है, चिड़ियाओं ने सागर को हप किया,
अब बच्चे चिड़ियाएं थोड़ी सागर को हक कर लेती हैं। तुम सब बच्चियां चिड़ियाएं हो, आत्माएं चिड़ियाएं हो, ज्ञान ज्ञान की भू भू करती हो बच्चियां, ज्ञान सागर को पूरा जैसे कि हप कर लेती हो। जो बाबा के पास नॉलेज है अब तो अंदर आ गई ना सारी, उनसे वर्षा लेकर के सब कुछ ले लेती हो। बाप के लिए राजाई आदि कुछ रखती नहीं हो, पूरा ही हप कर लेती हो। शिव बाबा के लिए राजाई भी नहीं रखते। कहां की बात कहां पंछियों से जाकर मनुष्यों ने लगाई है। तुमको रतन देते हैं बाप, रतन सागर अंदर से थालियां भर भर के। कहां ज्ञान रत्नों की बात है, कहां पानी का सागर बैठकर दिखाया है। यह ज्ञान सागर ज्ञान रतन की बात है बच्चे। रूप बसंत की भी कहानी बच्चे सुनते हो ना। अच्छा देखो बच्चे, यह है बुद्धि रूपी झोली, याद से झोली पवित्र बनती है। बर्तन यहां बड़ा शुद्ध चाहिए। देखा गया है जो चंचल वृत्ति के हैं, जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, वो ज्ञान में चल करके भी चल नहीं पाते। वो ज्ञान जो अमृत है वो भी उनके जीवन के लिए कभी कभी विष का काम कर जाता है। तो बाबा कहते बच्चे, योग से बर्तन को शुद्ध बनाओ। नॉलेज भी ब्रह्मचर्य में अच्छी धारणा होती है। वहां तो छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ तो बूढ़े जवान सब हैं। तो बच्चे योग से बर्तन शुद्ध होगा, बुद्धि का ताला खुलेगा। तुम बच्चे जानते हो हम बच्चों में युद्ध के मैदान में मुख्य मुख्य कौन कौन महारथी हैं। अच्छा ये बूढ़े बातें सुनाता रहूंगा, कल अब पहले भी सुनाई थी और फिर भी सुनाता रहूंगा। ढेर के ढेर बच्चे आएंगे, पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे। हाँ एक बात और कान खोल के दोनों सुन लो, विघ्न भी पड़ते रहेंगे जरूर। कार्य भी वृद्धि को पाता रहेगा और विघ्न भी जरूर पड़ेंगे, परंतु झाड़ यानी ये वृक्ष, ये परिवार, ये बाबा का कार्य फलीभूत अवश्य होना है। कोई किंग ऑफ फ्लावर भी है, जैसे माला के ऊपर बाबा है ना फूल, ऐसे तुम बच्चे हाँ फूल है। तुम भी ऐसे रूप वाले हो, रूप बसंत हो बच्चे। अब बाबा रूप बसंत बनकर का आया है, तुमको भी अपने समान बनाता है। रूप मास्टर रूप बसंत बना रहा है बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। कांटे से फूल बनाने की सेवा करनी है, बाप समान मास्टर रूप बसंत अवश्य बनना है। समर्थ उस्ताद की श्रीमत पर चल, माया जीत जगत जीत बनना है। आज बाबा ने कहा सुमत, श्रीमत को सुमत, कभी भी हार नहीं खानी। बाबा ने कहा माया तो तूफान लाएगी, विघ्न जरूर पड़ेंगे, लेकिन बच्चे घबराना नहीं, पीछे हटना नहीं। वरदानी बाबा का वरदान, स्वमान के साथ निर्माण बन, सबको मान देने वाली पूजनीय आत्मा भव। बाप दादा कहते बच्चे, जो बच्चे अविनाशी स्वमान में रहते हैं, अविनाशी कभी बीच में गैप नहीं होता, जो बच्चे अविनाशी स्वमान में रहते हैं वही पूज्य आत्मा बनते हैं। जो आत्मा का अविनाशी स्वमान है, आत्मिक स्वरूप का, आत्मिक गुणों का, उसके चिंतन में भी रहो। जितना स्वमान बच्चे उतना निर्माण, अभिमान नहीं। स्वमान का कहीं अभिमान ना आ जाए, ओ नशे में आ गए, नहीं। जितना स्वमानदारी उतना ही निर्माणदारी, क्योंकि निर्माण व्यक्ति ही निर्माण का कार्य कर सकता है। ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए दूसरे छोटे हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है ज्ञान में आने के बाद। बाबा को शोभा देता है, हमें शोभा नहीं देता। अज्ञानी बाबा कहे तो ठीक, हमारे मुख से किसी की व्यक्ति के प्रति ये नहीं निकलना चाहिए, ये तो अज्ञानी है ना। और भी कई ऐसे शब्द हैं जिनको हमें नहीं बोलना अच्छा लगता है, आप समझते हैं इन सब चीजों को, कभी नहीं बोलो। जितना स्वमान उतना निर्माण, स्वमान का अभिमान नहीं। ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए दूसरे छोटे हैं, उनके प्रति घृणा का भाव रखो बच्चे, नहीं, बिल्कुल नहीं रखो।
कैसी भी आत्माएं हों, क्या एक शब्द में बहुत कुछ सिखा गया। कैसी भी आत्माएं हों, लेकिन सबके प्रति रहम की दृष्टि हो, अभिमान की नहीं। ऐसी निर्माण आत्माएं हर एक को आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखते हुए मान देंगी, अपमान नहीं करेंगी कभी भी। स्लोगन, बाप दादा के स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो। सुना, बाप दादा के स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा के रत्नों। अच्छा, मिलते हैं कल पुनः आपसे। तब तक के लिए आज्ञा दो अपने सेवक को, सेवाधारी भाई को। बाबा ने कहा, बच्चे बाप समान मीठा बनो, किसी को भी दुख देने का तो छोड़ो, संकल्प भी ना आए। सुखदाता के बच्चे सुखदेव, है ना। और मीठे बनने से डरो मत। बातें तो बहुत बाबा ने पूरी मुरली में सुनाई हैं। रिपीट करते रहो, रिवाइज करते रहो, ताकि वो शक्ति बन करके हमारे जीवन में कार्य करने लगे और अनेकों को उससे फायदा भी होना शुरू हो जाए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए मन ए दिल ए आत्मन, सभी के लिए। ओम शांति।